बड़े बुद्धिमान थे राजा नृग। मरने के बाद किरकिट हो गए, सूखे कुएं में छटपटा रहे थे। श्री कृष्ण ने उसको निकलवाया और फिर पूछा कि तेरी दुर्गति क्यों हुई। बोले मैं बड़ा प्रसिद्ध राजा था, लेकिन गुरु दीक्षा नहीं लिया था, सत्संग नहीं किया, वाहवाही के लिए खूब दिखावा करता था। अभी भी मेरी वाहवाही लोग गाते हैं, लेकिन जिसकी वाहवाही हुई वो तो शरीर मर गया। कर्म का बंधन तो मुझे भोगना पड़ रहा है। शरीर की वाहवाही में कोई सार नहीं। अपना हृदय भगवान में लग जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए। आजन्म कर्म कोटि नाम, यज्ञ जप तप क्रिया, ता सकला सफला देवी, गुरु संतोष मात्र। नहीं तो कितनी भी चतुराई करे तोता ज्ञान काम नहीं देता, दिखावटी भक्ति काम नहीं देती। असली भक्ति तो गुरु कृपा से मिलती, भगवत कृपा से मिलती। द्रवे जब रघुनाथ तब देवई साधु संगति। हमारे कोई न कोई शुभ कर्म से अंतरात्मा संतुष्ट होते हैं, द्रवित होते हैं, तब हमको साधु संग देते, संत का दर्शन देते, संत की वाणी सुनने का अवसर देते। और संत के दर्शन सत्संग का फल भगवान जब फल देना चाहते तो संत की दीक्षा दिलाते, और दीक्षा का फल यह कि भगवान स्वयं हमारे हृदय में प्रकट हो जाते, अथवा जिस रूप में हम भगवान को चाहते उस रूप में भगवान दर्शन देते, वार्तालाप करते। अथवा हमारी साधना ढीली है तो मरने के बाद हम भगवान के धाम में जाते, फिर हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ला नहीं बनते। कुछ लोग तो दूसरी बार जन्म लेते हैं तो माँ के गर्भ में आते हैं, गर्भ नहीं मिलता है तो पेशाब में बह जाते, फिर नाली और गटरों में धिक्के खाते रहते। चाहे कितना भी अपने को बड़ा अमीर माने, लेकिन दीक्षा बिना वो अनाथ है, अभागा है। निगरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना। यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। निगुरा होता ही का अंधा, उसके हृदय में गुरु प्रकाश नहीं होता। खूब करे संसार का धंधा। संसारी धंधे में तो राजे महाराजे बड़े होशियार होते, लेकिन आत्मा परमात्मा का पता नहीं तो बेचारे बिलक बिलक के मरते और फिर जन्मते ढोर बन जाते, कुत्ते बन जाते, हाथी बन जाते, क्या क्या योनियों में भटकता है ये जीव। इसीलिए वे लोग धनभागी हैं जिनको संत मिलते हैं, और उनसे भी ज्यादा धनभागी जिनको सत्संग मिलता है, और उनसे भी ज्यादा महाभागी हैं जिनको गुरु की दीक्षा मिलती। मंत्र दीक्षा भगवान शिव ने पार्वती को वामदेव गुरु से दिलाई, और कलकत्ते की काली माता गदाधर की पूजा पर प्रसन्न होकर प्रकट हो जाती। बोले तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो। बोले मैया तुम प्रकट होती हो, मेरे हाथ का प्रसाद लेती हो, मैं गजरा लाता हूं तुम पहनती हो बालों में, कभी तो कंगन की नहीं आता हूं, मुझे गुरु की क्या जरूरत है। माँ काली कलकत्ते की मैं देख के भी आया हूं, जो रामकृष्ण के आगे प्रकट हो जाती हो। रामकृष्ण पहले रामकृष्ण नहीं थे, गदाधर पुजारी थे। जब माता ने आज्ञा दी और गदाधर पुजारी ने तोतापुरी गुरु से दीक्षा ली और आत्मा ब्रह्म की उपासना की, तब गदाधर में से रामकृष्ण परमहंस बने। बिल्कुल सच्ची बात कहता हूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो, बस। ऐसी कसम कोई खाए नेता तो लोग जूते उछाले, लेकिन मैं खा रहा हूं, तुम खुश हो रहे हो। तुम्हें पता है बापू अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। खाएंगे क्या? तुम क्यों मरो? मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारा अभिमान, मरे तुम्हारी चिंता, मरे तुम्हारी निभागी वासना जो सत्संग से रोकती है, वो मरे। तुम काहे को मरो मेरे लाल, जुग जुग जियो खुशहाल रहो, काहे मरो? तुम मर जाओ उसके लिए थोड़े हम आए हैं, तुम तो अमर हो जाओ इसलिए आए बेटे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय प्रीति देवाय देवाय भक्ति देवाय शांति देवाय माधुर्य देवाय
मम देवाय देवाय प्रभु देवाय। प्रभु देवाय। भगवान शिव जी ने पार्वती को कहा जो निगुरा है उसका किया करा सब व्यर्थ हो जाता है, निगुरा नहीं रहना चाहिए। भगवान राम भी अवतार लेते तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में जाते, कृष्ण भगवान भी सांदीपनी गुरु के पास जाते। निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान, बार बार जन्मे बार बार मरे, मरने के बाद गर्भ न मिले तो बाथरूम में बह जाए बेचारे। ऐसे निगुरे लोग होते, कीड़े बन जाए, मकोड़े बन जाए, चूहे बन जाए। तो जिनको चूहा मकोड़ा बिल्ला बनना है वो दीक्षा नहीं लेना कभी। जिनको नरक में जाना है वो दीक्षा नहीं लेना, जिनको पिशाच बनना वो दीक्षा नहीं लेना। एक महात्मा जंगल में सैर करने गए, शाम ढल गई थी, रात्रि हो रही। रात्रि को महाराज बड़े पक्के इरादे के थे। महात्मा का नाम था श्यामदास महाराज। मैं तो श्यामदास महाराज अगर अभी मिले तो मैं तो उनको आलिंगन करूं, ऐसे पवित्र महात्मा। दूर गए और क्या देखते हैं, कि दारू की प्यालियां लहराती जा रही, मांस मदिरा ये वो सब। और गहरे गए तो डरावने आवाज आने लगे। श्यामदास महाराज तो डरे नहीं, लेकिन समझ गए कि ये पिशाचों की महफिल है। और आगे गए, ऐ महाराज इधर कैसे पहुंच गया? कोई शक्तिशाली बाबा लगता है। बाबा ने कहा आप प्रेतराज दिखाई देते, मैं प्रेतराज तुमसे पूछना चाहता हूं कि ये मजलिस हो रही है, शराब कबाब ये वो सब अलमस्त हो रहे हैं, मजलिस किस बात की है? बोले कल मेरी बेटी की शादी होने वाली है बाबा। और बड़े आदमी के लड़के से होने वाली है। बाबा तुम भी प्याली पी लो। बाबा बोले छी। बाबा तुम भी जरा खा लो। है छी। ये क्या डरावने आवाज कर रहे हैं? बाबा ने कहा श्यामदास। ये तुम्हारे प्रेतराज तुम्हारे पिशाचों को बोल दो डराने की मेहनत न करे, क्योंकि मेरे पास गुरु दीक्षा है, गुरु मंत्र की सिद्धि है। तुम्हारा आओ ये कुछ नहीं होता इधर। ये निकल जाएंगे मेरे को। निगुरे लोगों को निकलो। प्रेतराज तुम्हारी बेटी की शादी होगी कल, तो कौन से प्रेत से होगी? बोले नवल शाह है ना इस नगर का बड़ा आदमी, उसका बेटा जवानी में ही शादी के पहले ही बुरी आदत में फंसा, कई वैश्याओं के साथ कई लड़कियों के साथ कुकर्म किया, उसको टीबी की बीमारी लग गई, इलाज सफल नहीं है, तीसरे दर्जे की टीबी है, और कल शाम को दम तोड़ेगा, रात को यहाँ पिशाच बनेगा। ऐसा बड़े आदमी के लड़के के साथ मेरी लड़की का विवाह होगा। श्यामदास गंभीर हो गए। अच्छा प्रेतराज राम राम, ऐसा मत बोलो, हमको पीड़ा होती है। प्रेतों को भगवान का नाम से पीड़ा होती। श्यामदास जल्दी जल्दी गए नगर में, नवल शाह का पता जान लिया। सुबह होते नवल शाह के पास पहुंचे। नवल शाह क्या तुम्हारा बेटा है कोई? बोले हाँ साकड़ चंद है।
और माँ बाप बीमार है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है टीबी तीसरे नंबर में आ गई है, तीसरी स्टेज पर, कोई इलाज नहीं है। बाबा आप कुछ दुआ करो। बोले टीबी की बीमारी से तो अब हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन बड़ी मुसीबत से हम बाहर निकालेंगे, चलते हैं। कौन से कमरे में? लड़के को देखा, जरा कुल्ला कर ले, बाएं कान में उंगली डाल, दाएं कान से मैं मंत्र बताता हूं, वो गुरु मंत्र तू ले ले, तेरी दुर्गति होने वाली है, उससे बच जाएगा। जो गुरु मंत्र लेता है वो पिशाच नहीं बनता, कीट पतंग नहीं बनता, ढोर जानवर नहीं बनता, नरकों में नहीं जाता। गुरु मंत्र उसकी रक्षा करके भगवान तक पहुंचाने की शक्ति रखता है, क्योंकि भगवान का नाम गुरु के द्वारा मिला है। साकड़चंद दाएं कान से गुरु मंत्र सुनता है। श्यामदास महाराज स्वार्थ रहित मंत्र विज्ञान के जानकार, बेटा थोड़ी देर जप करो, ललाट पर उंगली लगा दी, भाग्य की रेखाएं थोड़ी बदली, अब तू पिशाच नहीं बनेगा। संध्या के समय उसका दम टूटा। श्यामदास महाराज चले कल की जगह पर, देखे तो सब मजलस उल्टी होकर पड़ी। चौपट कर दिया। इन नीच पिशाचों ने उस बाबा को इधर आने क्यों दिया? वो हाथ से निकल गया। उसकी तो अब दुर्गति महात्मा ने बदल दी सदगति में। इस रान की जिंदगी मेरी नाक कट गई, मजलिस कर दिया। प्रेतराज के सेक्रेटरी, मंत्री, साथी, सहायक सब उदास। भूतनी, पिशाचनी, डाकिनी, जिन्नादे सारे के सारे कल तो हा हा कर रहे खुशियां मना रहे थे। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलो जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। शराब, कबाब, अंडा खाने वाले भी खुशी मनाते, लेकिन गमों की कतारों में डूब मरते। इतने में शांत आत्मा, गुरु दीक्षा से संपन्न, हजारों प्रेत मिलकर कुछ न बिगाड़ सके ऐसे महान आत्मा श्यामदास गए। प्रेतराज जरा आंख खोलो। प्रेतराज में श्यामदास महाराज, हे बाबा तुमने सारा खेल हमारा खत्म कर दिया। उस नालायक लड़के को तुमने मंत्र दीक्षा दी, वो पाप के कारण पिशाच बनने वाला था, लेकिन तुमने उसको दीक्षा देकर दुर्गति से पार कर दिया। मेरी ये छोरी ऐसी कैसी है? सारे लोग मायूस। हमारा बस चलता तो तुमको हम निगल जाते, चबा जाते, तुम्हारे अंदर घुस के तुमको सताते, लेकिन तुम्हारी दीक्षा, भगवान के नाम की शक्ति, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे आगे हमारी दाल नहीं बनती। हम इसीलिए बाबाओं से दूर रहते, और जिसमें हमारा पिशाच घुसता है वो बाबाओं के तरफ जाने में रोकता है। यही कारण। अच्छा प्रेतराज, राम राम, ऐसा मत कहो। पापी आदमी चैन से बैठ भी नहीं सकता, चैन से सोच भी नहीं सकता।
तुम्हारे अंदर पाप होते तो तुम बैठ नहीं सकते, और पाप भाग गए तो तुम उठने का नाम नहीं लेते हो। ये सत्संग की बलिहारी है।